अकाउंट से शहादत का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी शहीद। सरकारी मीडिया की तस्दीक। ईरान ने अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा लारिजानी की शहादत की भी तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमला सेफ हाउस पर किया गया। हमले में डिप्टी अली बातीनी भी शहीद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का खिराज अकीदत। कहा कि शहीद लारिजानी एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। खित्ते में अमन और सलामती के लिए लारिजानी की खिदमात को सराहा किया। कौम एक मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। अमेरिका अकेला ही काफ़ी है। हमें अब नेटो, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की मदद की ज़रूरत नहीं रही। ट्रंप इत्तेहादियों पर बरस पड़े। कहा कि इसराइल ने अली लारिजानी को मार डाला। बेशतर नेटो इत्तेहादियों ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल न होने से मुतला किया है। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि मैंने हमेशा नेटो को एक तरफा मामला ही समझा। नेटो पर हम सालाना अरबों डॉलर खर्च करते हैं जो इन ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करें और ये ममालिक जो ज़रूरत के वक्त हमारे लिए कुछ ना करे। हमने ईरान की बरी, बहरिया, फ़ज़ाइया और एंटी एयरक्राफ्ट और रडार तबाह कर दिया। चीन का दौरा करना चाहता हूँ मगर इस वक्त हालात जंग में हूँ, लेकिन ईरान जंग 5 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। हमारे यूरोपीय और मशरक़ वस्ता के इत्तेहादियों के लिए ख़तरा ईरानी की आदत ख़त्म हो गई। मेरे सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मुझे नहीं मालूम कि किसी से बात करूँ। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं। हुकूमत का तख्ता उल्टना ईरानियों के लिए फौरी और आसान नहीं होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइली टीवी पर जारी बयान में कहा कि इसराइल साबित कदम रहा तो ईरानियों को किस्मत अपने हाथ में लेने का मौका देंगे। इससे पहले इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया था कि तेहरान पर हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी शहीद हो गए। अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट पर हाथ से लिखा गया पैगाम जारी किया गया जिसमें ईरानी कौमी सलामती के मुशीर ने ईरानी नेवी के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए लिखा कि शहादतें बरसों तक ईरान की फ़ौज की बुनियादों को मजबूत करेंगी। बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादतें ज़ालिम कुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा है। ईरान ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक 2 सालसी ममालिक ने तजावीज़ भेजी थी जिन्हें सुप्रीम लीडर ने मुस्तरद करते हुए अब ये वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमेरिका को ईरान को पहुँचने वाले नुकसान का हर्जाना अदा करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने 2 टोक ऐलान किया। अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। इन अड्डों का मकसद ईरान और हमसाया ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करना है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ज़ादा ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो उसे एक और वियतनाम का सामना करना पड़ेगा। ईरान फ़िलहाल सिफारती हल पर तवज्जो नहीं दे रहा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि दुश्मन के तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। ईरान ही इस मसले को ख़त्म करेगा। अली खामनाई पर अमरीकी और इसराइली हमले में मुश्तबा खामनाई बाल बाल बचे। दी टेलीग्राफ का दावा। अखबार का मुश्तबा खामनाई के ताहाल जख्मी और जेर इलाज होने का भी दावा लिखा कि मुश्तबा खामनाई उस मिसाइल हमले में बच गया जिसमें उनके वालिद आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए। मुश्तबा खामनाई हमले के वक्त अपने रहायशी कंपाउंड के बाग में मौजूद थे जिसके बाइस वो बराह रास्त हमले की ज़द में न आए। तहम उस दौरान उनकी एक टांग जख्मी हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑपरेशन कामयाब रहा और वो इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। मुश्तबा खामनाई ताहाल मंजर आम नहीं आए और इनकी सेहत के बारे में क़यास आराइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब रूस में ईरानी सफ़ीर ने सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई की रूसी अस्पताल में ज़ेर इलाज होने की तरदीद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सैयद मुश्तबा खामनाई को इलाज के लिए रूसी फौजी जहाज से मास्को पहुंचाया गया। ईरानी जंग पर इख्तलाफ। हम इत्तेहादियों के बाद हम सरकारी ऑफिसर भी ट्रंप का साथ छोड़ने लगे। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैट ने इस्तीफा दे दिया। कहा कि ईरान अमेरिका के लिए फौरी खतरा नहीं था। जंग इसराइल और उसके बासर अमरीकी लॉबी के दबाव के नतीजे में शुरू की गई। ईरान के खिलाफ इसराइल ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो इराक जंग के वक्त किया था। ईरान के खिलाफ जारी जंग की हमायत नहीं कर सकता, इसीलिए ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। ईरान के इसराइल और अमरीकी आदाब पर खैबर शिकन, अमाद और कदर मसाइल से ताज़ा हमले। अबू सैबी के अहम गैस पैदावारी मरकज़ शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। गैस फील्ड के ऑपरेशन मुअत्तल। अल फजीरा बंदरगाह के करीब
टैंकर पर प्रोजेक्टाइल गिर गया। हमले के वक्त ऑयल टैंकर बहिरा ओमान में मौजूद था। टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक खलीज फारस में 20 ऑयल टैंकर्स हमलों की साथ में आ चुके हैं। अबू धाबी और दुबई में शहरियों को घरों में रहने की हदायत। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर मुसलसल ड्रोन हमले, इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 ड्रोन मार गिराए। बगदाद में जोरदार धमाका भी सुना गया। कतर में वाक़ अल अदीद एयरबेस पर भी हमला किया गया, जहां अमरीकी अफवाज तैनात है। कतरी फोर्सेस ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। मिसाइल्स का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दिफा ने कहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की दूसरी लहर को कामयाबी से फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। ताहम मिसाइल्स के मलबे के बायस एक संती इलाके में आग भड़क उठी, जिसके बाद शहर भर में सायरन बजाए गए। सऊदी और कुवैती हुकाम का 13 ड्रोन मार गिराने का दावा। तकब्बुर की कमर गलियों और चौराहों में तोड़ दी जाएगी। पाकिस्तानी कमांडर सरदार मूसवी का अमरीकी और इसराइली ठिकानों पर शदीद हमले करने का दावा। कहा कि खित्ते में हमलों का नया और शदीद मरहला शुरू है। अमरीकी और सिहानी दुश्मन के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए खित्ते भर में हमलों की लहर जारी है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल्स की गूंज, जिंदगी मफलूज, शहरी दिन रात ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों में रहने पर मजबूर। ईरानी हमलों में इसराइल के मरकज़ में गाड़ियाँ तबाह। इसराइली सरकारी मीडिया ने तबाहशुदा गाड़ियों की तस्वीर जारी कर दी। जख्मी और मरने वालों की तादाद बताने से गुरेज। तेल अवीव में जिंदगी मफलूज, शहरियों में शदीद खौफ व हरास। बरतानवी इदारे स्काई न्यूज़ की टीम को रिपोर्टिंग के दौरान पनाह लेना पड़ी। शहरी दिन रात ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों में रहने पर मजबूर। सड़कों पर लोग खतरे के सायरन सुनते ही गाड़ियाँ छोड़कर महफूज मकामात की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मुसलसल मंडलाते खतरा ने मामलात ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया है।